लफ्ज़ों से जो था भरे, खालीपन को जो भरे, कुछ तो था तेरे मेरे दरमियाँ। रिश्ते को क्या मोड़ दूँ, नाता ये अब तोड़ दूँ, या फिर यूँ ही छोड़ दूँ दरमियाँ। बेनाम रिश्ता वो बेचैन करता जो, हो न सके जो बयां दरमियाँ। दरमियाँ 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 दरमियाँ, कुछ तो था तेरे मेरे दरमियाँ। हाय दरमियाँ 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 दरमियाँ, कुछ तो था तेरे मेरे दरमियाँ। आँखों में तेरे साए, चाहूँ तो हो ना पाए, यादों से तेरी फासला है। जाके भी तू ना जाए, ठहरा तू दिल में हाय, हसरत सी बनके क्यों भला, क्यों याद करती हो, मिटती हो बनती हो, तुझको बुलाए ये कहाँ। बेनाम रिश्ता वो बेचैन करता जो, हो ना सके जो बयां दरमियाँ। दरमियाँ 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 दरमियाँ, कुछ तो था तेरे मेरे दरमियाँ। हाय दरमियाँ 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 दरमियाँ, कुछ तो था तेरे मेरे दरमियाँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय चैनल, हाय चैनल। तो जी हम आ गए हैं, नमस्ते। और आज हम लाइव आए थे, और आपको तो पता है करीब 3 घंटे हम लाइव थे हैं। और बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, हालांकि 30 या 40 लोग ही ज्वाइन थे। और हमको लगा था कि जो है कुछ भी, मतलब कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ। हमको लगा था कि यार 1-2 सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन वहीं का वहीं है। बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ है कि कुछ भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं। और आपको तो पता है ना कि हम इन सब चीज़ों के ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हर बार होता है यार। इस बार एक भी नहीं हुआ। कमाल ही हो गया इस बार तो। खैर, बल्कि कम हो गया। खैर, कुछ लोग छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं। देखिए, फैमिली हम आपको ऐसे ही नहीं बोलते हैं। जब फैमिली मानते हैं तभी हम आपको हर चीज़ बता देते हैं कि ऐसा है वैसा है ना। तो चलिए, कोई बात नहीं। तो इस समय बज रहे हैं यहाँ पे 8:10। ओह सॉरी, 8 बजने में 10 मिनट है, अभी 8 बजे नहीं है। तो जनरल रीडिंग हम करने वाले हैं, वही रैंडम रीडिंग। तो हमने बोला था कि अगर टाइम मिला तो हम करेंगे, अगर से नहीं मिला तो नहीं करेंगे। तो फ़िलहाल हमारे पास जो है, सोचा कि समय है, थोड़ा सा कर लेते हैं रीडिंग एक है। तो देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ है, कैसी एनर्जीज़ है। पहली बात तो हम आपको 1 मिनट रुक जाइए। हम जो है पहले आप लोगों को बहुत सारी दुआएं भेज देते हैं, ठीक है, बहुत सारी दुआएं भेज देते हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आज की डेट पे, हमारी बहुत दिल से आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कामनाएं हैं, बहुत ढेर सारी दुआएं हैं। और आपके जीवन से सारे दुख दर्द जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। जितना भी आपने अब तक फेस किया है, जितना भी आपने अब तक सहन किया है, जो भी आपके लाइफ सर्कमस्टेंसेस, जो भी आपने अपनी लाइफ में जो भी पीड़ा दर्द देखे हैं, वो इसी क्षण और इसी मोमेंट से जो है आप लोगों के जीवन से चली जाए, ठीक है। और मंगलवार है आज, ठीक है, ट्यूसडे है। तो बजरंगबली जो है आपको हर ब्लैक एनर्जीज़, डार्क एनर्जीज़, जो भी काली क्रियाएं होती हैं
इन सब चीज़ों से आपको बहुत 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 जल्दी निजात दिलाएं, ठीक है। और आप लोगों की लाइफ से सारी नेगेटिव ईविल एनर्जीज़ हमेशा हमेशा के लिए, आपको हमेशा के लिए छोड़ के ये नेगेटिव एनर्जीज़ चली जाएं और फिर आपके जीवन में कभी दोबारा लौट कर ना आए, ठीक है। हम ऐसी कामना करते हैं। ढेर सारा अबंडेंस, जिसको बोलते हैं अबंडेंस, यानी सुख समृद्धि, हर तरफ से प्रॉस्पेरिटी, बहार आप लोगों के जीवन में आए। ढेर सारी बहार, ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। मतलब हर दिन आपका दिवाली हो खुशियों से भरा, जगमग जगमग करता हुआ, रोशनी से भरा, और आप लोग हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, दूसरों को आगे बढ़ने में प्रेरित करें और हमेशा खुश रहें और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें, ठीक है। और बहुत सारी दुआएं हमारी आप लोगों के लिए, बहुत सारी, ढेर सारी। मतलब देखिए, हमारा तो बस चले तो हम पूरा आधा घंटा बस इस वीडियो में आप लोगों को ब्लेसिंग्स ही देते रहें, क्योंकि कमेंट्स में कुछ लोग हमें अभी भी जो है बहुत हेट्रेड दे रहे हैं। तो हम उन लोगों को भी बोलना यही चाहते हैं कि इस गांव के हिस्सा आप नहीं हैं। आप लोग पता नहीं क्यों ज़बरदस्ती इस गांव के हिस्सा बने हुए हैं। इस गांव में ना लोग एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते हैं। इस गांव में जो हमने बसाया है ना, बहुत मेहनत लगी है हमको इस गांव को बसाने में। नेगेटिविटी फैला के इस गांव को गंदा मत कीजिए। पता नहीं कुछ लोगों को ना अपना दुख, अपना तकलीफ़ इतने ऑब्सेस्ड हैं कि हम बहुत दुखी हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, हम जो है हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया। बाकियों का दुख दर्द नहीं दिखता है आपको? अगर नहीं दिखता है तो आई एम सॉरी, आप इस गांव के हिस्सा बनने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना लोग एक दूसरे को हील करने आते हैं, उनको नीचा दिखाने और डिमोटिवेट करने नहीं। अब फिर से कुछ लोग वापस से हेट्रेड के कमेंट्स करेंगे इस वीडियो के नीचे, हमें पता है। कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या आपकी हमसे यार? छोड़ क्यों नहीं देते हैं आप हमें? समझ में नहीं आता क्या दिक्कत है, हमें कुछ नहीं समझ आता यार। हमको बोल रहे हैं कि हम ब्लैक बॉल्स इकट्ठे कर रहे हैं, हमको जो यहाँ पे रोज़ सबको वाइट बॉल्स कलेक्ट करने की प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, और आप हमको ही बोल रहे हैं कि हम ब्लैक बॉल्स इकट्ठा कर रहे हैं। इस सामने वाले पे क्या बीतेगी, थोड़ा सोच तो लीजिए यार। बद्दुआएं देनी है दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे काम पे इतना क्यों आप परेशान हमको कर रहे हैं? कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या आपकी हमसे? पीछे ही पड़ गए हैं यार, आप तो हमारे पीछे ही पड़ गए हैं हाथ धो के। क्या बिगाड़ा है हमने आपका? बता तो दीजिए, क्या भी कुछ बिगाड़ा है हमने आपका? कुछ लेके जा रहे हैं? कोई पैसा मार दिया हमने आपका? ये हमको पता तो हो ना यार, हमको पता तो हो कि हमने किया क्या है। कम से कम पता तो हो कि किया क्या है हमने। यार इतना छील रहे हो, इतना छील रहे हो यार। वो उसको जो रोज़ रीडिंग करता है, सबका भला सोचता है, उसको छील रहे हो यार। बिना मतलब के किसी मासूम को रुला रहे हो यार। पता नहीं क्या ही बिगाड़ा है हमने आपका यार।
फाइव ऑफ सोर्ड्स हमने देखा, जजमेंट देखा, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। जैसी करनी वैसी भरनी, हमको यही सुनाई दिया सबसे पहले, ठीक है। जो जैसा करता है वैसा भरता है, और सबको सबके कर्मों का हिसाब मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा। और कर्म ही चाहिए आप लोगों को, जस्टिस से चाहिए, है ना। हमको भी चाहिए भाई, हमको भी चाहिए, फ़ौरन चाहिए। तो हम बस भगवान से यही आशीर्वाद मांगते रहते हैं दिन भर, और हम आप लोगों के लिए भी बस वही चाहते हैं कि आप लोगों को जस्टिस और जजमेंट मिले ईश्वर की तरफ से। कम से कम आप लोगों को हम पे यकीन तो हो कि मिनी इतने दिनों से बस ये जस्टिस बोलती रहती है, चलिए आया तो सही। आप लोगों में से कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप लोगों को जस्टिस मिला है, तो जिन लोगों को जस्टिस देखिए मिलता जा रहा है, चाहे कैसे भी कोई भी किसी भी तरीके का इंसाफ आपके जीवन में आ रहा है ना, तो आप लोग दूसरों के लिए भी दुआएं कर दिया कीजिए कि कर्मा बिलीवर्स की लाइफ में भी तुरंत जस्टिस आता रहे, हैं। जैसे आकांक्षा वाजपेयी जी करती है ना, हर किसी के लिए जस्टिस क्लेम करती हैं वो, हर किसी के लिए जस्टिस मांगती हैं वो, है ना। आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। ये होते हैं हमारे कर्मा बिलीवर्स की फैमिली के मेम्बर्स, जो दूसरों को दुआ देते हैं यार, बद्दुआ नहीं देते हैं। दूसरों का भी अपने साथ साथ अपने लिए क्लेम कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी फ्री फंड में दुआ कर रहे हैं कि हमारे कर्मा बिलीवर्स फैमिली को भी जस्टिस मिले, है ना। ये हैं वो सच्चे लोग, जो हमको बहुत गर्व होता है कि वाकई में यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। तो अब हम कार्ड्स लेंगे, जो भी कार्ड आएगा, ठीक है। आपने देख लिया ना जजमेंट का कार्ड दोबारा से यहाँ पे फ्लिप हुआ है, तो किसी को जो है टिट फॉर टैट होने वाला है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। अरे ये क्या हुई, लवर्स का कार्ड घूम गया पूरा। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, चैरियट, क्या दिखाई दे रहा है, लवर्स। अरे क्या हो गया है, मुबारक हो। अरे ये स्टार, जो सबसे पहला थॉट आया है वो ये है, किसी के जीवन में एक बहुत ही डेस्टाइंड सा, जी सही आप सुन रहे हैं और हम सही बोल रहे हैं, डेस्टाइंड, एक फेटेड सा कनेक्शन, ठीक है, जो शादी तक जाएगा, जो आसमानों में लिखा हुआ है। अब पता नहीं भाई, पहले हम ये इस नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे क्योंकि कार्ड्स अभी आए नहीं हैं कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन को जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो हम अभी देखेंगे। लेकिन हाँ, एक फेटेड और डेस्टाइंड कनेक्शन आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है, जिसके साथ आपका घर बसेगा। और ये जजमेंट है ईश्वर का, क्योंकि ये ईश्वर का प्लान है, क्योंकि आपके प्लान से ईश्वर का प्लान डिफ़र करता है। कल हमने एक कोट देखा, कोट नहीं, एक यूट्यूब पे शॉर्ट्स आ जाते हैं ना, तो हमने वो देखा। तो उसमें मालूम क्या लिखा था, उसमें मतलब एक शॉर्ट्स में दिखा रहे थे, आपको मालूम है, हीरोइन मालूम है, बहुत अच्छी पहचानी हुई नामी हीरोइन है, दीपिका जी, ठीक है, दीपिका जी। और उनका एक क्लिपिंग था जिसमें वो बहुत हंस रही थी, किनके साथ, रणबीर कपूर के साथ, ठीक है। वो हंस रही थी, बहुत हंस बोल रही थी, और बहुत ही एक अच्छा सा जेस्चर था, ऑब्वियसली लव बर्ड्स वाली फीलिंग, है ना। लेकिन उस चीज़ में देखने लायक क्या थी कि अचानक से स्विच हुआ और उनकी आंखों में आंसू आए, वो रोई भी, डिप्रेशन से भी गुजरी वो। उसके बाद दिखाया कि उसी शॉर्ट्स में कि फिर शी एंडेड अप विथ रणवीर सिंह, ठीक है। और क्या लिखा था उस मतलब शॉर्ट्स में ऊपर कि दीपिका's प्लान रणबीर कपूर, गॉड्स प्लान रणवीर सिंह। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। ये आपके जो प्लान्स होते हैं ना, वो भगवान के प्लान से डिफ़र करते हैं, है ना। तो बस समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं। घबराइएगा नहीं भाई, पहले ये डर जाते हैं, पहले ही घबरा जाते हैं कि ये सोचकर कि अरे मिनी ने क्या बोल दिया, क्या मतलब हम जिसके बारे में सोच रहे हैं वह वैसा। अरे भाई, कई बार आपका प्लान गॉड का प्लान सेम होता है, घबराइए नहीं। अरे पहले ही डर जाते हैं गाँववासी, इसलिए मुखिया अब ना आना ही नहीं चाहता है, पता है, मुखिया अब आना ही नहीं चाहता। मुखिया को डराने का नहीं है ना किसी को, मुखिया खुद ही डरा हुआ है यार। मुखिया जीवन से पहले ही सताया हुआ है, वो क्या ही किसी को डराएगा यार।
मुखिया फिर से इमोशनल हो रहा है। खैर देखते हैं, लेकिन हमको बहुत स्ट्रांगली ये वाइब्स आई हैं कि एक फेटेड और डेस्टाइन कनेक्शन गॉड्स के प्लान के अकॉर्डिंग आपके जीवन में आ रहा है। ऑब्वियसली लव रीडिंग निकल के आ रही है। अभी तक तो रिलेशनशिप पर्सनल ही है। हमने 8 ऑफ सोर्ड्स देखा था वैसे अभी थोड़ी देर पहले, 2-3 बार देखा बल्कि 8 ऑफ सोर्ड्स। पता नहीं आप किसी रिलेशनशिप में पक्का स्टक हैं, फंसे हुए हैं पूरी तरीके से। बाकी हम देखते हैं पहला कार्ड, ओह पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। तो रीडिंग की शुरुआत पेज ऑफ पेंटिकल्स से। 5 ऑफ सोर्ड्स फिर से दिखाई दिया है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी रिलेशनशिप को बचाने की सिर्फ एक इंसान जद्दोजहद कर रहा है। आप हो सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आप ही रीडिंग देखते हैं, आप कोई पर्सन तो देखते नहीं भाई, ना ही हमें पता है कि आपके प्राणी कौन है। लेकिन यहाँ पर कोई किसी रिलेशनशिप को, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को बहुत पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पकड़ के रखने की। देखते हैं। बाकी हम हमेशा से कहते हैं कुछ चीज़ें पानी की तरह होती हैं, जितना आप पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही हाथ से चला जाता है, फिसल जाता है। ज़बरदस्ती कुछ पकड़ने की वो ना करें। ये देखिए, ये ही आप ही की एनर्जीज़ हैं, किसी और की एनर्जीज़ नहीं है। आगे देखते हैं हम, रुक जाइए। हैंगमैन पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ किसी की तरफ से आप कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हैं, कोई वो उम्मीदें पूरी नहीं कर पा रहा है। एक्सपेक्टेशंस कुछ आपकी हैं। देखिए ये ना बोलने की बातें होती हैं, बड़े बड़े कोट्स, बड़े बड़े यूट्यूब पे वीडियोस, ये सब है ना कि अरे किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखो। भाई हम इंसान हैं, जब भगवान हम लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो हम लोग तो रखेंगे ना। अब आप बोलेंगे भगवान कैसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? मन्नत मांगते हैं आप लोग, मन्नत बोलते हैं ना कि भगवान जी हमारी ये वाली विश पूरी करो तो हम अगले साल फिर यहाँ पे दर्शन करने आएंगे। और कुछ कुछ कहीं बांध के आते हैं आप, कहीं पे कुछ झंडे बांध के देते हैं, कुछ 1 रुपये का कॉइन गिरा देते हैं। ऐसा होता है ना कि मन्नत मांगते हैं कि ये पूरी होती है हम दोबारा ये चीज़ करेंगे, या यहाँ पे हम ये वाली पूजा रखवाएंगे। एक मन्नत ही तो मांगते हैं आप लोग। और जब आप अपना वादा पूरा नहीं, आप जब जैसे ही वो चीज़ रह जाती है ना आपकी, तो आपने नोट किया होगा किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी ज़रिए से, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद आपको वो याद दिलाया जाता है कि आपने अपनी मन्नत जो आपने मांगी थी वो आपकी पूरी होने के बाद आपने उसका जो है वो चीज़ पूरा नहीं किया है। कोई ना कोई आपको बताता होगा, कोई ना कोई आपको रिमाइंडर देता होगा, लेकिन भगवान की तरफ से आपको आदेश आ जाता है कि अरे वो मुकर गई तू अपने वादे से, तूने कहा था कि 101 नारियल चढ़ाएगी, कहाँ है वो नारियल? टू बी ऑनेस्ट भगवान भी हमसे उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, चाहे कुछ भी बोलिए। देखिए हमारा सोचना ऐसा है, हम आप पे थोप तो नहीं रहे अपनी सोच को, लेकिन हमारी जो सोच है वो अपने वीडियो में तो बोल ही सकते हैं ना यार, तो वो हम बोलेंगे। खैर जो कहने की बात है वो ये है, भगवान जब एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो इंसान भी रख ही सकते हैं ना यार। ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं, पता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है ये कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम समबडी। क्यों भाई? किसी के लिए लूटे चले जा रहे हो, पीटे चले जा रहे हो, जान भी दे रहे हो, सामने वाला कुछ करे ना। एक्सपेक्टेशंस हर किसी को होती है यार। खरे उतरने की ज़रूरत नहीं है किसी के एक्सपेक्टेशन पे, खरे मत उतरो, लेकिन एटलीस्ट उसके एक्सपेक्टेशंस पे कहीं पर कोई गुंजाइश यार, 5% उसको वो जेस्चर तो प्रदान करे कोई। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? अरे हमारी बात तो कौन ही समझता है, कोई समझता ही नहीं है हमको यार। हमने अभी 6 ऑफ कप्स देखा था ना, येस इट इज़ पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। और डेफिनेटली ज़्यादातर लोग आप इस पर्सन को जानते हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोग, ठीक है। तो यस, क्योंकि हमने देखा ना यार, 6 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट नॉस्टैल्जिक फीलिंग फ्रॉम पास्ट। ऑब्वियसली पुरानी चीज़ें, पुरानी मेमोरीज़ जो आपने ऑलरेडी आपने यादें क्रिएट कर रखी हैं। तो ऑब्वियसली किसी के साथ पास्ट पर्सन की एनर्जीज तो हैं, या वही पर्सन शायद जिसको आपने होल्ड अभी तक किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक फेटेड और डेस्टाइन कनेक्शन है। गॉड्स प्लान और योर प्लान इज़ ऑलमोस्ट सेम अभी तक तो। बाकी देखते हैं आगे, ठीक है, तुरंत हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँचेंगे। देखा कितने ज़िद्दी हो रखे हैं आप, पता नहीं आप इस कनेक्शन को यार जाने नहीं देना चाहते हैं।
टू बी ऑनेस्ट, हम सच बताएं आपको, हमको एक फीलिंग आ रही है। कितना भी आप लोग बोले टट्टी ट्विन फ्लेम, पॉटी ट्विन फ्लेम, घूम फिर के आप लोग रीडिंग देख लेते हैं कि एटलीस्ट उसकी एनर्जीज क्या चल रही है। देखिए 100% की बात नहीं कर रहे हैं, मूव ऑन हो चुके हैं आप, ओके, इट्स ओके, आई एम विद यू भाई, हमारा पूरा सपोर्ट है आपको, ठीक है, कि एक टॉक्सिक किसी अब्यूसिव चीज़ से आप आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन एक मन में जिज्ञासा और उत्सुकता आपकी रहती है, सच बताइए रहती है, ठीक है, उस पर्सन के जीवन में क्या चल रहा है। अच्छा वो छिला गया है, अच्छा उसको किसी ने डिच कर दिया, वेरी गुड, ये तो होना ही था, है ना, टिट फॉर टैट, कर्मा रिटर्न्स। तो ये चीज़ भी ये एक जिज्ञासा ही तो है कहीं ना कहीं आपके मन में, चाहे वो लड्डू फूटे या ना फूटे भाई, उसको थोड़ा सा तकलीफ़ में देखते हुए भले आपके मन में थोड़े से लड्डू फूट जाए, लेकिन फिर आप ये सोचते हैं, आपको पुरानी चीज़ें याद डेफिनेटली आती होंगी, जो मेमोरीज़ हैं ऑब्वियसली, क्योंकि 6 ऑफ कप्स देखा हमने, बुरा मत मानिए। देखिए कुछ लोगों की एनर्जीज़ हैं, हम हर किसी को ये नहीं बोल रहे हैं, तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इस रीडिंग को हावी मत कीजिएगा और ये मत बोलिएगा कि मिनी गलत है, ये गलत है। कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी हैं, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते आप, मुखिया जी से बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, हमसे बोल लो, लेकिन अपने मन में एक बार अपने दिल पे ना ऐसे हाथ रख के अपने दिल पे पूछना कि क्या उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप कंसर्न्ड हैं या नहीं है। कंसर्न भी नहीं कह सकते कि आपको उनकी चिंता है भाई, क्या खा रहे होंगे, क्या पी रहे होंगे, ठीक होंगे कि नहीं, है ना। बहुत सारे आप लोगों में से लोगों की इस वक्त एनर्जी है कि भाड़ में जाए, भाड़ में फ़ौरन इसी वक्त भाड़ में जाए, है ना, कहीं जहन्नुम में जाए। लेकिन फिर भी आप लोग रीडिंग देखते हैं और जैसे ही 3 ऑफ सोर्ड्स और ये ऐसे कार्ड्स आते हैं, हम बोलते हैं कि भाई इनके जीवन में तो भयंकर पीड़ादायक सिचुएशन चल रही है। मन में आप लोगों के थोड़ा सा आशा की किरण उठती है, हाँ भाई ये तो होना ही था, जैसे तुम हमारे साथ करोगे वो तो तुम्हारे साथ भी होगा ना, क्योंकि कर्मा लौट कर आता है और कर्मा लौट रहा है किसी के जीवन में। कर्मा उसको ना आईना दिखा रहा है, किसी को कर्मा आईना दिखा रहा है, किसी के जीवन में डेफिनेटली कुछ ऐसी सिचुएशंस है, क्योंकि हमने 2-3 बार जजमेंट का कार्ड देखा है। इत्तेफाक नहीं होता है जब एंजल्स कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं और एज अ जजमेंट वो आपके लाइफ में जजमेंट है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने समबडी मतलब आपके साथ किसी ने कुछ गलत ही किया है। दे हैव नॉट ट्रीटेड यू द वेल दे शुड हैव। बार बार हमारा थ्रोट ब्लॉक हो रहा है, बात करने में दिक्कत हो रही है हमें, किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है गाइस। ये देखिए फिर से हमारा जबकि बिल्कुल दुरुस्त है सब कुछ, बैठ रहा है, बार बार गला में तकलीफ़ हो रही है हमको बात करने में, किसी के ना गले में हलक तक बात अटकी हुई है, कोई कुछ बोलना चाहता है आपको, किसी की एनर्जीज है यहाँ पर, somebody wants to say something, बहुत डेस्परेट एनर्जीज हैं। ये आपकी एनर्जीज तो हैं, क्योंकि आप ना बहुत ज़िद पे अड़े हुए हैं इस कनेक्शन को बचाने के लिए, या माइट भी किसी और की एनर्जीज हैं जो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और ना ही आपको पकड़ पा रहे हैं। मतलब एक तरह से ना आपको इस कनेक्शन में वो रखना चाहते हैं बस अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जिस चीज़ का देखिए, हर हमने गाना जो गाया ना, जो चैनल था, अचानक से हमारे माइंड में ये गाना आया है, ब्रेक, पता नहीं कौन सी मूवी है, ब्रेकअप मूवी है, क्या मूवी है, ब्रेक है मूवी के नाम पे, ब्रेक है, क्या है ब्रेक के बाद पता नहीं कुछ है मूवी का नाम, माधवन और बिपाशा बासु है, याद नहीं आ रहा मैं, ठीक है, लेकिन जोड़ी ब्रेकर्स है ना, जो जोड़ियाँ तोड़वाते हैं, ऐसी कोई मूवी है शायद, पता नहीं, याद नहीं आ रहा यार, जो भी है, हमने देखी नहीं है मूवी एक्चुअली, बस गाना ही हमको चैनल हुआ था। ये आपकी एनर्जीज नहीं है गाइस, ये आपकी एनर्जीज नहीं है। आप किसी चीज़ को लेके अभी भी होपफुल हैं, वैसे somebody is मिसिंग यू, कोई बहुत मिस कर रहे हैं आपको। पता लगाते हैं, पाइसिस एनर्जी है अभी तक यहाँ पर, क्योंकि हैंग्ड मैन का कार्ड है, ठीक है, आगे देखते हैं।
4 ऑफ कप्स के बाद 5 ऑफ कप्स। देखिए किसी को बहुत रिग्रेट है अभी की एनर्जीज है ऑब्वियसली। अब पता नहीं कल सुबह तक पलट जाएंगे कोई। माइट भी पॉसिबल किसी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी है, पता नहीं क्यों, पता नहीं ऐसी वाइब्स क्यों आ रही है। किसी ने बहुत ड्रिंक की है अभी हाल फिलहाल में, या फिर कोई किसी चीज़ में एडिक्टेड है, मतलब किसी प्रकार का नशा किया है किसी ने। और माइट भी पॉसिबल स्मोकिंग में, धुएं में चीज़ों को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पेन को थोड़ा भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को रियलाइजेशन है कि यस दे डिड रॉन्ग। ये भी बहुत बड़ी बात है। कर्मा थोड़े बहुत सुधर जाते हैं भाई ऐसे लोगों के। ऐसे लोगों के ना थोड़े बहुत कर्मा सुधर जाते हैं जिनको ये महसूस हो जाता है कि उन्होंने गलत किया है। क्योंकि कुछ लोग मानते ही नहीं है ज़िंदगी भर यार, पता है, मरते टाइम भी उनको वो लोग नहीं मानते हैं कि वो अपने ऊपर ही बिल्कुल वो रहते हैं, अडिग रहते हैं कि हमने ज़िंदगी में कभी कुछ भी गलत नहीं किया है भाई, हम बहुत दूध के धुले और बहुत अच्छे रहे हैं। अपने पापों को, अपने जो पाप होते हैं ना उनको मानते ही नहीं है, अपने सिंस की गलती बिल्कुल भी दरकिनार कर देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा महान दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन जो लोग ज़रा सा अपने आप को ऐसा रिसेंटमेंट की एनर्जीज में ले आते हैं ना, थोड़ा सा रिग्रेट की भी एनर्जीज में ले आते हैं, उनके थोड़े से जो है कर्मा बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो वहाँ पर हमें कहीं पर लग रहा है कि किसी की एनर्जीज हैं ऐसी, तो जो थोड़ा सा किसी को कोई लॉस या ग्रीफ फील कर रहा है कि द वे दे ट्रीटेड। आपकी एनर्जीज हमें इस समय ऐसी लग रही है कि आप किसी रिलेशनशिप को पक्का किसी रिलेशनशिप को आप ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके हाथों से छूटता जा रहा है। आप ज़बरदस्ती किसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और उस पर्टिकुलर पर्सन को पहले फ़र्क नहीं पड़ता था, अब पड़ रहा है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा। क्योंकि अभी देखिए इतना ज़्यादा वो मत हो जाइए उत्सुक और इतना ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाइए कि वाह फ़र्क पड़ रहा है फाइनली। क्योंकि देखिए एनर्जीज़ होती हैं, बदल जाती हैं। आज अगर शराब पी रखी है तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत एनर्जीज़ में चेंजेस आएंगे। सुबह तक जैसे ही शराब का नशा उतरेगा वापस से वही छीलने वाली एनर्जीज़ में आ जाएंगे, तलवारबाजी में कि कौन हो भाई तुम, नहीं जानते हम तुमको। कम से कम शराब पीने के बाद थोड़े तो कर्मा बैलेंस हो जाते हैं इनके रिग्रेट करने में। लेकिन ये मदिरा वगैरह ये चीज़ें भी बेकार होती हैं, कहाँ कर्मा बैलेंस हो रहे हैं होश में ही नहीं है, बताओ हैं। खैर देखते हैं। पता है हर चीज़ में गरुड़ पुराण में सज़ाएं होती हैं, आपको पता है? हमें पता है, हमको पता भी चला और हमने जो है सुना भी है। हमको जितना नॉलेज है, पता है, ज्ञान है, उसमें गरुड़ पुराण में अलग अलग सज़ाएं होती हैं। शराब पीने की अलग सज़ा, स्मोकिंग करने की अलग सज़ा, और दूसरों के काम में टांग अड़ाने की अलग सज़ा, दूसरों को गाली गलौज करने की अलग सज़ा। हर चीज़ की अलग अलग सज़ाएँ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कानों में गरम गरम तेल डाला जाता है नरक में कानों में गरम गरम तेल डाला जाता है, बड़े से कढ़ाई में आपको फ्राई किया जाता है, ठीक है। इस तरीके की बहुत ही भयंकर सज़ाएं होती है भाई। सोचिए कितनी पीड़ा होगी, कितनी तकलीफ़ होगी जब ऐसे लोग ऊपर जाएंगे हैं। इसलिए बोलते हैं कर्मा को बैलेंस कर देना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आप भगवान के सामने एक अच्छे उसमें तो जा पाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, अरे एक अच्छे रेपुटेशन के साथ, है ना, एक अच्छी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए तो जा पाएंगे। आप क्या चाहते हैं, इस एनर्जीज में जाना ऐसे सर मुंडी लटका के? देखिए भगवान जी को आपको तब भी तरस नहीं आएगा भगवान जी को आपके ऊपर, क्योंकि उनको लगेगा कि नीचे भी पूरी ज़िंदगी ऐसे मुंडी लटका के विक्टिम कार्ड मेंटली, वो विक्टिम कार्ड और मैनिपुलेट कर करके तो नीचे अच्छा खासा गुल खिला के आया है, अभी हमारे सामने मासूम बनने की कोशिश करता है। डंडे पड़ेंगे 2 पिछवाड़े पे आपके, मतलब आपके नहीं, ऐसे इंसानों के जो ऐसे कर्मकांड करके जाते हैं ठीक है, क्योंकि भगवान के सामने थोड़ी ना कुछ छुपता है, उनको पता चल जाएगा कि आप ये नकली एक्टिंग कर रहे हैं फिर कहाँ जाओगे? मुखिया जी आएंगे बचाने आपको, हैं बताओ, मुखिया जी आएंगे? हाँ वैसे आ जाएंगे, मुखिया जी आ जाएंगे बचाने के लिए, अपने कर्मा बिलीवर्स को बचाने के लिए आ जाएंगे। और भगवान को ये बोलेंगे कि भगवान जी जाने दो यार, बच्चा है, मासूम है, थोड़ी सी गलती हो गई है। लेकिन उसके लिए हमें भी तो ऊपर जाना पड़ेगा ना, तब जाके आएंगे हम है ना। तो
अपने कर्मा बैलेंस कर लीजिए, है ना। लेकिन क्योंकि देखिए आप पहले पहुंच गए, हम बाद में पहुंचे, तो फिर क्या कौन बचाएगा आपको, है ना। उसके लिए हम लोगों को साथ में जाना पड़ेगा। समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। किसी के ऊपर फैमिली का प्रेशर है। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, डायरेक्ट 10 ऑफ कप्स। किसी के ऊपर फैमिली का कोई प्रेशर है, कोई बर्डन है। कमेंट करके बताइएगा क्या ये आपकी एनर्जीज हैं। टू बी ऑनेस्ट हमें, क्योंकि आपकी एनर्जीज भी लग रही है और किसी और की भी, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं क्या आपको अपने परिवार की तरफ से किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस है, मतलब पारिवारिक कोई ऐसा दुविधा से आप गुजर रहे हैं जिसमें परिवार आपको किसी प्रकार के कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हो, कुछ ऐसा जिसमें आपका मन नहीं है, कुछ ऐसा जिसको आप अपनाने से मना कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, यू आर पुशिंग समथिंग अवे। या फिर हो सकता है ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज हैं जिस पे ज़बरदस्ती कोई कुछ थोपा जा रहा है एंड दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू एक्सेप्ट एंड हैंडल द सिचुएशन, क्योंकि बहुत ग्रीफ और रिमोर्सफुल एनर्जीज हैं। रिमोर्सफुल, रिग्रेट, मतलब मिजरी जिसको मिजरेबल बोलते हैं। और ज़्यादातर लोगों के लिए ये फैमिली वाला ही प्रेशर है। शादी का दबाव है किसी के ऊपर, शादी का दबाव, टू बी स्पेसिफिक मैरिज का प्रेशर है किसी के ऊपर। ये यहाँ पर किसी फैमिली की तरफ से है, कोई आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, बहुत करीबी जन जो हैं, या तो आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है ज़बरदस्ती कि गेट मैरिड, अगर आप एक मैरिड मतलब उस एज में हैं तो, या फिर ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की एज है जिस पे ये प्रेशर बना हुआ है। देखिए ये जो एनर्जीज़ है ना, टू बी ऑनेस्ट, ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीनों तक हर इंसान की ज़िंदगी में नाचती रहती है। वो इसलिए क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम शादियों का सीज़न होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। और अगर आप लोग अटेंड करते हैं, नहीं करते हैं, शादियों का कार्ड आना मतलब आप लोगों की खुशियों पे ग्रहण लगना, मतलब ऑब्वियसली वो लोग जो अभी तक नहीं हुई है जिनकी शादी, या जो शादी को अवॉइड कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहते हैं, जो किसी रिलेशनशिप से नहीं हट पा रहे हैं, जिन्होंने किसी और के लिए ही कुछ ख्वाब देख रखे हैं, कोई किसी और के लिए बैठा है, कोई यहाँ पे रो रहा है, कोई वहाँ रो रहा है। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक रहती है, हर साल रहती है यार, हम क्या करें बताओ। क्योंकि सबसे ज़्यादा ये जो होता है ये मैरिज का सीज़न होता है, और इस दौरान पे लोगों के घरों में कार्ड वगैरह आते हैं, तो फिर आप लोगों पे भी प्रेशर बनता होगा। लोग आपको बोलते होंगे, आपके घर वाले भी बोलते होंगे, ये लो इनकी भी शादी तय हो गई, तुमसे उम्र में छोटा है ना, तुमसे उम्र में छोटी है ना, ये लो इसकी भी शादी हो रही है। बहुत अच्छी तरीके से हम समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। मुखिया नहीं समझेगा तो कौन समझेगा, गाँववासी का दर्द बताओ। मुखिया खुद उस चीज़ में, जो मुखिया खुद परेशान हो, तो भाई आपका दर्द मुखिया नहीं समझेगा तो कौन ही समझेगा। लेकिन ये किसी और की एनर्जीज़ भी हैं, ठीक है। और बाकी टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। हमको फिर से वही चीज़ सुनाई दी गाइस कि आपके प्लान और गॉड के प्लान में अंतर है। एस ऑफ कप्स, समवन इज फॉलिंग इन लव विद यू, somebody is developing feelings for you। पता नहीं भाई आपकी एनर्जीज हैं या किसी और की एनर्जीज हैं।
आप ही की एनर्जीज हैं, नहीं किसी और की एनर्जीज भी हैं, ज़्यादातर किसी और की एनर्जीज हैं ये। और आपकी एनर्जीज अगर देखा जाए तो यू आर वेटिंग, आप वेट कर रहे हैं किसी के कमिटमेंट का या किसी की कम्युनिकेशन का, अपनी लाइफ में एक नई हलचल का, एक नई बहार का वेट कर रहे हैं आप लोग, ऐसा है। हमने आपको शुरुआत में ही दुआएं दे दी थी ना, तो फिक्र मत करो। पता नहीं हमको आज शुरुआत में ही आप लोगों को दुआएं देने का बड़ा मन किया कि हम लास्ट में बोलते हैं कि ये वो हो, है ना, खुश रहिए, ये रहिए, वो रहिए, लेकिन हमको आज शुरुआत में ही लग रहा था कि हम ना आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे देते हैं पहले। क्या पता हम अगले टाइम रहे या ना रहे, तो जो अभी लग रहा था हमने बोल दिया यार, पता चले कल हम ब्लेसिंग्स देने के लिए ज़िंदा ही नहीं है, मर गए, है ना। तो पहले ही दे के चले जाते हैं यार, जब फील हुआ है ना एकदम से, तो कम से कम दुआएं दे के चले जाते हैं। तो मुखिया जी की दुआएं लेते जा, क्या बोलते हैं उसको, बाबुल की दुआएं लेते जा ना। हाँ, तो आप मुखिया जी की दुआएं लेते जाइए, ठीक है, मुखिया जी की दुआएं लेते जाइए, ठीक है, क्योंकि मुखिया जी का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता मुखिया जी अगले ही पल मर गया है, फिर क्या होगा। तो जैसे ही मुखिया जी को लगा कि दुआएं दे देना चाहिए, तो मुखिया जी ने फ़ौरन जो है दे दिया आपको, है ना। मुखिया जी को भी रिग्रेट नहीं रहेगा कि भाई अपने बेचारे मासूम गांव वासियों को हम दुआ नहीं दे के गए हैं। ये कार्ड देखा था ना आपने पहले, थोड़ी देर पहले हमने आपको बोला था ना, आप ज़्यादातर लोगों के लिए आप इस पर्सन को जानते हैं, लेकिन देयर इज़ अ डिवाइन एंड फेटेड कनेक्शन। यार या तो आप गलत इंसान के साथ सेटल हो रहे हैं, या ये पर्सन किसी गलत इंसान के साथ सेटल होने जा रहे हैं, कुछ तो ऐसा है जो फेटेड है। ये ज़्यादातर लोग आप इस पर्सन को जानते हैं। हैवी सोलमेट एनर्जी गाइस, हैवी सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है आपका, ना सिर्फ इस जन्म का बल्कि पिछले जन्म का भी कनेक्शन है। क्योंकि जब हम वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, शफल कर रहे थे, आपने जजमेंट वगैरह भी देखा था, स्टार भी देखा था। समथिंग इज़ वेरी फेटेड एंड वेरी डिवाइन। या तो आप किसी कनेक्शन को सैबोटाज कर रहे हैं, या कोई और सैबोटाज कर रहा है, गलत इंसान को चुनाव। आगे देखते हैं भाई, इतनी जल्दी हम किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंचते हैं। आपके कनेक्शंस में थर्ड पार्टीज़ बहुत सारे हैं, बिकॉज आई सॉ 3 ऑफ पेंटिकल्स। गॉसिपिंग बहुत है, कोई किसी का दिमाग खा रहा है यार। या तो ये पर्सन दूसरों की बात सुनते हैं, या आप सुनते हैं, या तो आपको इस पर्सन के खिलाफ भड़काया जाता है, या इस पर्सन को आपके खिलाफ भड़काया जाता है। लेकिन कुछ तो है ऐसा जो आप लोगों को यूनियन में आने नहीं दे रहा है। 6 एंड अगेन 6 इज़ ऑल अबाउट, आपको पता है ना, 6 नंबर होता है वो बैलेंस का नंबर होता है। 6 इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग, 6 नंबर इज़ ऑल अबाउट लव, सेल्फ लव। क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है। somebody is developing feelings, मतलब catching up feelings for you, somebody is definitely finally carried away, मतलब बह गए भावनाओं में बिल्कुल। और अब जो है देखते हैं, हम आगे देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शंस का भी किसी का पता चलेगा अभी। लेकिन देखिए, है किसी को मन है कि वो आपको एक लव ऑफ़र करें, लेकिन बोला ना हमने आपको, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, मतलब बहुत सारे लोग किसी का दिमाग खाते हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो ये पर्सन आ नहीं पाते बात करने के लिए, रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पीपल हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में लगे हुए हैं। तो ये आपके भी आसपास के कुछ लोग हो सकते हैं, शायद आपका दिमाग ख़राब करते हो इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, आपको भड़काते हो कि दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, दिस पर्सन इज़ नॉट दैट, दिस पर्सन इज़ ये बैड, वो बैड। या आपको लेके किसी और, मतलब इस पर्सन को, आपको आपके बारे में कोई कुछ गलत बोलता है। हमको ये नहीं समझ में आता कि रिलेशनशिप, मतलब यूनियन में आप लोगों को आना है, घर आप लोगों ने बसाना है, तो आप लोगों को क्या यकीन नहीं होता है, आप दूसरों की बात सुनते क्यों हैं?
केजी क्लास के बच्चे थोड़ी हैं हम लोग। ये कब तक किंडरगार्टन खेलोगे यार? कब तक वो ब्लॉक अनब्लॉक खेलोगे? कभी तो बड़े हो जाओ यार। नहीं शोभा देता यार। वो जेंजी वाले तो उनका तो छोड़ दो। जेंजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो वो जिनका वो 2000 के बाद जो जन्म है, उनका तो मतलब अलग ही चल रहा है भाई। ब्रेकअप पार्टी भी मनाते हैं वो लोग, पता है? जाके पार्टी देते हैं, अरे हमारा ब्रेकअप हो गया, पार्टी करते हैं कल। अगले दिन भूल जाते हैं, पता है, कुछ याद नहीं रहता उनको। बहुत कम है लोग जो मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। कहाँ है वो लैला मजनू वाला प्यार भाई? कोई किसी के लिए जिए मरे, जान दे दे कोई किसी के लिए। कहाँ है अनकंडीशनल प्यार? मजाक लगता है लोगों को, मालूम? अनकंडीशनल लोग, अगर आप किसी को बोलोगे ना कि हम तुमसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, हंसते हैं सामने वाले यार, मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं अनकंडीशनल लव हो। ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हम। ये कार्ड हमें दूसरी बार दिखाई दिया है, 8 ऑफ सोर्ड्स। आप तो पक्का स्टक हैं गाइस, आपको हमने पहले ही बताया, तभी आप रीडिंग देखने आ जाते हो। ठीक है, रीडिंग आप तभी देखने आते हो, जाहिर सी बात है। आपको लगता है कि ज़रा देख लेते हैं जनरल एनर्जीज में क्या आ रही है, किसकी एनर्जीज आ रही है, कुछ तो पता चलेगा कि फलान टट्टी प्राणी क्या कर रहा है अपने जीवन में। तो आप लोग वो देखने के लिए आ जाते हो। आपका मन नहीं मानता है, देर सवेर, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में अचानक से वीडियो को देखने के लिए ना अलग से क्रेविंग होती है कि एक बार देख लेते हैं ना कि उसके जीवन के, टट्टी के जीवन में चल क्या रहा है। हाँ, तो देख के बड़ी खुशी हो जाती है आपको, टट्टी के जीवन में ये चल रहा है, हाँ तो टट्टी में डूब मरे, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जैसे ही उसका कुछ अच्छा सुनने को मिलता है, तब आपको थोड़ा बुरा लगता है। अच्छा, टट्टी अभी अपने जीवन में अच्छा काम कर रहा है, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। एक्सपेक्टेशंस तो देखो आपको भी होती है कि उसके जीवन में चल क्या रहा है, ये जानने की, ये भी तो एक्सपेक्टेशंस ही तो हुई ना। तो वो सब बचकानी बातें ना, वो बोलने की बातें होती हैं कि किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखो। एक्सपेक्टेशंस तो होती है भाई, आप लोगों को भी होती है, वो इतना महान थोड़ी है यार भाई। हमको है एक्सपेक्टेशंस, टू बी ऑनेस्ट, लोगों से होती है, ठीक है, और रखते हैं तभी लात खाते हैं, छिलवा के निकल जाते हैं, क्या ही कर सकते हैं। 8 ऑफ कप्स, क्योंकि यार इंसान, 8 ऑफ सोर्ड्स देखा था हमने, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, ठीक है। अरे बहुत एस्केप, बहुत किसी ने सैबोटाज करने की कोशिश की है, किसी रिलेशनशिप को रोकने की कोशिश की है, ठीक है, ज़बरदस्ती ऐसे रोक रहे हैं। कोई किसी को यहाँ पे रोकना चाहता है, या तो आप हैं इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं। देखिए, ज़बरदस्ती तो मत कीजिए पहली बात, अगर आप हैं, क्योंकि हमने आपको शुरुआत में ही बोला कि पानी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। आपके प्लान और गॉड के प्लान में अंतर होता है, जब जो होना है तब तक वो होगा। या तो अगर ये पर्सन आगे बढ़ गया है और आप उसको ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में खींच के रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए बाद में आपका ही दिल टूटेगा, क्योंकि ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं अगर। लेकिन हाँ, डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, फेटेड है बहुत ही, लेकिन ज़बरदस्ती अगर कोई इस कनेक्शन को लात मार के छोड़ के जा रहा है तो वो उसकी गलती है, आपकी नहीं है, क्योंकि आपने अपने एफर्ट्स पूरे लगा लिए हैं। भाई एक टाइम में आप अपनी टट्टी को रोक सकते हो, ऐसे इंसान को आप नहीं रोक सकते। इसको अगर जाना होगा ना तो ये चला जाएगा भाई, क्योंकि बहुत मन डावाडोल वाली एनर्जीज होती है ना ऐसे लोगों की। ऐसे प्राणी ना एक जगह टिक के बैठते ही नहीं है यार, खुजली मची रहती है, इनका पिछवाड़ा टिकता ही नहीं है कहीं पे। कभी इधर पिछवाड़ा लगा दिया, कभी इधर पिछवाड़ा लगा दिया, है ना। हमारी मम्मी कहती है बंगाली में, घोरे पोंत टेके ना, मतलब ये वो लोग होते हैं जो बाहर घूमते रहते हैं। हमको नहीं बोलती, हमारा तो पिछवाड़ा घर पे ही टिका रहता है, आपको तो पता ही है। लेकिन ऐसे लोग होते हैं ना जो बाहर घूमते रहते हैं, तो हमारी मम्मी उनको बोलती है ऐसे, ये उनका जैसे, उनका तो वो तो पोंत ही टेकना घोरे। हमेशा ही बाहर घूमते रहते हैं, तो वही है ना, समझने वाले समझ जाएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कप्स के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स, समझ रहे हैं, हमको सब समझ आ गया। यहाँ पे कोई एक ऐसी पर्सन की एनर्जीज़ हैं जिसको आपने बहुत दिया है,
बदले में आपको कुछ मिला नहीं है, ठीक है। यू वर इन योर गिविंग एनर्जीज। 6 ऑफ सोलमेट समझा आपने इस पर्सन को, आपको पता है, शायद इस पर्सन को पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आइदर यू नो दैट दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, डेस्टाइन्ड कनेक्शन, या फिर इस पर्सन को पता है। ज़्यादातर लोगों के लिए आप ही को पता है, ये पर्सन तो टट्टी है, इसको क्या ही पता होगा। यहाँ पर भी आप दे रहे हैं, यहाँ पर भी आप दे रहे हैं, और यहाँ पर लेने वाले की कमी नहीं है, यहाँ पर भी बस ये ले ही रहे हैं। यहाँ पर भी ये बच्चा जो भी है, कोई किसी को दे रहा है, कोई रिसीव कर रहा है ना, तो ये वो किंडरगार्टन वाला वही प्राणी है आपका बच्चा, वो बड़े नहीं हुए हैं। दिस पर्सन हैज़ नॉट ग्रोन अप। पेज की एनर्जीज में है ना, पेज की एनर्जीज में आप भी वैसे उसी लेवल पे चले जा रहे हैं। आपको इस लेवल पे गिरने की क्या ज़रूरत है यार? आप लोग तो एम्प्रेस हो, एम्परर हो, किंग हो, क्वीन हो। इनको मैच करने के लिए, मतलब अगर देखा जाए तो इस पर्सन को आपके लेवल पे आने के लिए इस पर्सन को उठना पड़ेगा ना, मैच करना पड़ेगा, इनको आपके लेवल पे आना पड़ेगा। अगर आप किंग है तो इनको क्वीन बनना पड़ेगा, अगर आप क्वीन है तो इनको किंग बनना पड़ेगा। ये तो पेज की लेवल पे है, आप क्यों किंग और क्वीन से पेज के लेवल पे जा रहे हो? हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, किसी को कुछ बोलना है लेकिन बोल नहीं पा रहा है यार। ज़बरदस्ती कोई रोकने की कोशिश कर रहे हैं अपने, मतलब उसको जो मर्जी करे कोई भी। हाँ, ये रहा किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद हमको लग रहा था कि किंग ऑफ पेंटिकल्स आएगा, मतलब अभी 4 कार्ड में, तुरंत नहीं, हमको लग रहा था कि किंग ऑफ पेंटिकल्स आएगा, क्योंकि हम यही बोलने वाले थे कि किसी ने जो है पैसा चूज़ किया है, somebody chose लव ओवर मनी, जिसका इन्हें रिग्रेट है। यार पैसा इम्पॉर्टेंट होता है, हम मना नहीं करते हैं, इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन साथ में रह के भी तो आप पैसा बिल्ड कर सकते हो। हमको ये नहीं समझ में आता, लोग किसी को छोड़ देते हैं किसी के लिए कि वो ज़्यादा अमीर है, हमको वो चाहिए, ठीक है, उसके साथ साथ भर के बहुत सारा ये आएगा वो आएगा, है ना। लेकिन कई बार ये होता है कि आपको पैसा तो मिल जाता है लेकिन वो सुकून नहीं मिलता है। आपने वो सीरियल देखा जो हमने आपको रिकमेंड किया था? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये हम जानने को उत्सुक है। जो सीरियल हमने आपको रिकमेंड किया था उसमें आपने क्या देखा था? जो लूज़र था, नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि वही है, लोगों को बुरा लग जाएगा कि ये सीरियल वो सीरियल, है ना, हमारे देश का सीरियल नहीं है वो। तो जो मेन एक्टर था, मतलब मेन जो लीड एक्टर था, प्ले कर रहा था, लूज़र, ऑब्वियसली लूज़र। तो लूज़र का जो बड़ा भाई था उसने एक लड़की को रिजेक्ट किया था, जिससे शादी लूज़र ने की। लूज़र के बड़े भाई ने जिसको रिजेक्ट किया, लूज़र ने उस लड़की से शादी कर ली, ठीक है। अब जो भी सर्कमस्टांसेस रहे हों, लेकिन उस लड़की का प्लान और गॉड का प्लान अलग था। गॉड ने क्या किया, उस लड़की की ज़िंदगी बचा ली, क्योंकि वो जो लूज़र का बड़ा भाई था, लूज़र का बड़ा भाई पैसों का भूखा था, पैसों का भूखा, और उसने पैसों के चक्कर में बहुत बड़ी एम्प्रेस से जाके शादी कर ली, वही एकदम एम्पायर बिल्ड करने वाली, एक स्टेबल पोजीशन की, हाई फाई घराने की लड़की से शादी करी। लेकिन अंत में हुआ क्या था? कहीं का नहीं रहता ना रिलेशनशिप यार, दोनों का अलग भी हो गया, सेपरेशन भी दिखा दिया, जो भी है, जैसा भी है, सिचुएशन कितनी ख़राब है। बट जो मेन कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर्स थे, जो भी कहो, लूज़र के साथ अंत में हीरो हीरोइन की जीत हुई ना यार। हीरोइन को भी पैसों से इतना प्यार नहीं था, हीरोइन वॉज नॉट मटेरियलिस्टिक। जैसा उसको लूज़र रखता था, उसको प्यार चाहिए था, उसको पैसा नहीं चाहिए था। लेकिन लूज़र की लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही थी, लूज़र को लगा कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पैसा होना चाहिए, तो हम अपनी वाइफ को बहुत अच्छी लाइफ देंगे भाई। उस वजह से उसके रिलेशनशिप में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। प्यार कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, पैसा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये बात याद रखिएगा। जिन लोगों को समझ आएगी वो समझ जाएंगे। पैसा हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ज़्यादा पैसा होना भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कम पैसा होना भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन प्यार ज़्यादा होगा कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, कम होगा कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। प्यार प्यार होता है, ठीक है। समझने वाले समझ जाएंगे, हमारे गाँव वासी तो पक्का समझ जाएंगे। प्यार के भूखे लोग होते हैं ना, वो हमेशा ऐसे रह जाते हैं ज़िंदगी भर।
हमारी तरह, आपकी तरह, है ना। जो प्यार के भूखे होते हैं ना, वो समझ पाएंगे इस चीज़ को, जो मटेरियलिस्टिक नहीं है, जो पैसों के पीछे नहीं भागते हैं, जिनको लगता है कि ज़िंदगी में बस प्यार होना चाहिए। फैमिली प्रेशर तो है खैर किसी के ऊपर, फैमिली प्रेशर तो है। कोई बहुत अमीर बनना चाहता है, पता नहीं किसकी एनर्जी से, आपकी नहीं लग रही है हमें। 3 ऑफ पेंटिकल्स हमने फिर से देखा, हमने बोला ना, 3rd पार्टी, 4th पार्टी, 5th पार्टी, 6th पार्टी, 7th पार्टी, 8th पार्टी, बहुत सारी पार्टीज़ है भाई, जो इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में पूरी ताबड़तोड़ कोशिश में लगी हुई है ना। लेकिन ये क्या हुई भाई, ये क्या हुई, आपके सामने हुई है। इसके नीचे भी एक कार्ड है जो कि हमको दिखाई दे रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है या 3 ऑफ वॉन्ड्स है, पता नहीं, लेकिन हाँ ये कार्ड थोड़ी देर पहले आया था, ठीक है। टेम्परेंस, लाइफ में एक बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। वो देखिए, एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है। और जो हो रहा है ना, वो ईश्वर की मर्ज़ी से ही हो रहा है। अभी आप जिस भी सिचुएशन पे है, यूँ समझ लीजिए भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, ठीक है। अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं, भगवान की मर्ज़ी है। अगर आप मूव ऑन नहीं कर रहे हैं और स्टक हैं, भगवान की मर्ज़ी है, आपको मूव ऑन नहीं होने दिया जा रहा है। समझ लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोना है, धोना है, जो मर्ज़ी कर लो, लेकिन सब कुछ हो उसी के ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है, इनकी मर्ज़ी से हो रहा है, तो आप इनकी मर्ज़ी को ठुकरा नहीं सकते हैं, ठीक है। सरेंडर कर दीजिए साफ सीधे तौर पर। 3 ऑफ वॉन्ड्स है। प्लीज़ 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 बी पेशेंट, बिकॉज यू आर डिवाइनली गाइडेड, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। कोई कहीं नहीं जा रहा है भाई, जजमेंट आपको मिलेगा, जस्टिस आपको मिलेगा, ठीक है। कुछ कहेंगे आप, आपके सामने ही हम ये झपड़ झपड़ आप ही के सामने करते हैं, ठीक है। ये रहे कार्ड्स जो कि हमने शफल करके ऐसे उल्टा करके रख दिया, जस्टिस जस्टिस बोल रहे थे, और यहाँ पर आप देख लीजिए यार कार्ड क्या है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये कनेक्शन डेस्टाइन्ड और फेटेड है। जी हाँ, सही सुना आपने, घूम फिर के आप उसी टट्टी प्राणी के साथ यू विल एंड अप टुगेदर, ठीक है। हम कुछ नहीं कर सकते भाई, हमारी क्या गलती है इसमें, है। हमको गालियाँ ना दो, लेकिन हमको जो इंट्यूटिवली फील होगा हम वही बताएंगे। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था प्लीज़ सरेंडर, ठीक है। ज़्यादा हाथ पैर मत मारिए, ज़्यादा हाथ पैर मत चलाइए, अभी कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। वो इसलिए क्योंकि डिवाइनली गाइडेड है सब कुछ। फैमिली का प्रेशर हो, जिसके ऊपर भी पड़ रहा है पढ़ने दो, कोई रो रहा है, मिस कर रहा है, करने दो, किसी कोई आपके लिए फीलिंग्स डेवलप कर रहा है, करने दो। आप मूव ऑन कर रहे हैं, कर जाओ, जैसा आपको ठीक लग रहा है, जो जैसा हो रहा है उस फ्लो में रहो, सरेंडर कर दो, छोड़ दो, जस्ट लीव इट। और इस रीडिंग को देखने के तुरंत बाद इसको भी भूल जाना, अपने माइंड से बिल्कुल निकाल देना। आज की डेट भी भूल जाना, 19 तारीख की रीडिंग है आज, ये आज 19 तारीख है। ओ भाई साहब, सच में? नहीं, आज तो 18 तारीख है, 19 तारीख हमको याद नहीं है, जो भी है। पता नहीं क्या है आज। नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रेड फेयर लग तो वो प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगता है ना यार, तो वही हमको वो खुल गया, मतलब आम जनता के लिए खुल जाता है ना 19 तारीख को, क्योंकि उससे पहले बिजनेस डेज होता है ना, तो 500 रुपये का टिकट होता है। हम ज़िंदगी में कभी नहीं गए बिजनेस डेज में, मालूम। अरे 500 रुपये खर्च करके कौन जाएगा, उसमें ही जाते हैं हम। जो 80 रुपये का टिकट होता है, जब 80 रुपये का या 100 रुपये का होता है ना, 120 रुपये का वीकडेज जो भी, लेकिन वो 500 रुपये का टिकट खर्च करके नहीं जाते हम। अरे भाई इतने पैसे नहीं है हमारे पास। अच्छा सुनिए, तो ये रहा जस्टिस, ठीक है। तो देखिए, अल्टीमेटली घूम फिर के आना तो इनको आपके पास ही है। कर्मा देवता टिट फॉर टैट है, ये बहुत प्रोटेक्टेड है रिलेशनशिप, डेस्टाइन्ड कनेक्शन है बहुत सारे लोगों का। और आपके प्लान्स और गॉड के प्लान्स में आप ज़्यादा कंफ्यूज मत रहिए, छोड़ दीजिए। उनकी मर्ज़ी होगी तो ये कनेक्शन को कोई 3rd पार्टी आए, 4th पार्टी आए, कोई किसका कितना भी दिमाग ख़राब करे, अगर ये पर्टिकुलर पर्सन आपके भाग्य में लिखे हैं और आपके नसीब में यही पर्टिकुलर पर्सन है, घूम फिर के यही पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। बहुत डिवाइन और अरे भाई बहुत सीक्रेट कनेक्शन है, सीक्रेट, बहुत होली, पास्ट लाइफ कनेक्शन है ना, सोलमेट कनेक्शन है। कहीं से भी कोई कार्मिक वाइब्स नहीं आ रही है, बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है ये, क्योंकि एंजल्स भी इसको गार्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
उन्होंने शील्ड में अपने अभी इस रिलेशनशिप को वो कर रखा है। आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, आप बस ये करिए, सो जाइए जाके फ़ौरन, ठीक है। वैसे भी सोने का टाइम अभी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ रिलैक्स, ठीक है। कीप प्रेइंग। और आपसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के, अपने लिए थोड़ा प्रेयर करते हैं ना, दूसरों के लिए भी किया करो, ठीक है। जैसा मुखिया जी करते हैं, ठीक है। अपने लिए तो हम खैर कुछ मांगते ही नहीं है, भगवान जी को पता है, उनको पता है, हम झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन आजकल मांगने का मन करता है, क्योंकि इंसान परेशान होता है ना, तो कभी कभार बोलते हैं कि भगवान जी आप हमारी तरफ तो देख नहीं रहे यार, है ना। लेकिन सबसे पहले जो है जाते हम यही बोलते हैं कि भगवान जी सबका कल्याण करो, सबको खुश रखो, सबको मतलब सबको यार, सिर्फ कर्मा बिलीवर्स गांव के लिए थोड़ी, सबको मतलब पूरी दुनिया में हैप्पीनेस होना चाहिए, सबका कल्याण करो, सबका मंगल होता रहे। हैं क्या दिक्कत है ये बोलने में, क्या दिक्कत है? मुंह में छाले थोड़ी हो जाएंगे ये बोल लेंगे या ये मांग लेंगे तो, हैं। किन लोगों को तो पता नहीं क्या ही दिक्कत है यार। इतना सत्संग, इतना प्रवचन, इतना डिवाइन चीज़ें आ गई हैं। टैरो रीडर, रोज़ नए टैरो रीडर यूट्यूब पे आ जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, 20-20, 25-25 व्यूज़ जाते हैं उनके चैनल पे। वो भी शुरू कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, लोगों को हील करने की। हीलर्स की ज़रूरत है, तभी तो लोग हीलर्स बन रहे हैं। और वहीं पर जो हीलर्स हैं वो बेचारे छीलर्स से परेशान हैं, क्योंकि वो छील रहे हैं आके। नहीं अच्छा लग रहा है कंटेंट यार, मत देखो। कितने और क्या बोले हम, बताओ क्या बोले हम? इतने प्यार से तो हम बात कर रहे हैं आपसे कि नहीं अच्छा लग रहा हमारा कंटेंट, आप मत देखिए। लंबा चौड़ा कमेंट करके आप सामने के एम्पैथ को ही जलील कर रहे हैं, बताइए। जो इतनी देर से वीडियो में भौंकता चला जाता है, इतना रीडिंग करता है, जनरल रीडिंग करता है कि कुछ भला हो जाए, कुछ लोगों का हेल्प हो जाए, आप उसी को गालियाँ दे रहे हो यार। आपके तो भतेरे वाइट बॉल्स कलेक्ट हो रहे हैं ना। हाँ तो करिए, हम क्या बोले आप। यहाँ पे सब बेचारे हैं, आप अकेले बेचारे नहीं हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। आप अकेले बेचारे थोड़ी हैं, हम भी बेचारे ही हैं। यहाँ पे सारे गाँव वासी बेचारे हैं। वो बेचारे सब रीडिंग के लिए बैठे रहते हैं कि कब मिनी की रीडिंग आएगी। जितने भी लोग अभी देखते हैं, चाहे हमारे व्यूज़ भले कम जा रहे हैं, लेकिन आते हैं ना 500, 700, 800, 900, 1000 लोग अभी भी रोज़ देखते हैं ना कि मिनी की वीडियो आएगी, हम देख लेंगे, कोई जनरल गाइडेंस होगी तो कुछ। तो यार उन लोगों को भी आप नेगेटिविटी फैलाते हो ऐसा बोल के। एंजल्स इस सिचुएशन पे आपको क्या कहना चाहते हैं, ज़रा देख लेते हैं। वैसे हमने आपको बता दिया है, एंजल आंसर्स की ज़रूरत नहीं थी, सरेंडर करने को बोला है हमने आपको। लेकिन एंजल्स अभी क्या बताना चाहते हैं, एक बार एंजल से पूछ लेते हैं, शायद उनका कोई और नज़रिया हो। ठीक है, देखिए जस्टिस देर सवेर आएगा। आपके कर्मास जितने बैलेंस नहीं है, इसलिए वो नहीं आता है, बार बार रुक जाता है। इफ़ यू बिलीव, आज तो एंजल से बड़ा अच्छा आंसर दिया यार। इफ़ यू बिलीव, अगर आप मानते हो कि ये ही कनेक्शन है, वो कनेक्शन जिसके लिए आप बने हो, और यही आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, यही वो पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए, या आप इनके पर लाइफ, मतलब जो भी आपके मन में है, अगर आप बिलीव करते हो देन दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आप नहीं बिलीव करते तो इस रीडिंग को वहीं पर छोड़ देना, ये किसी और की रीडिंग होगी। लेकिन अगर आप भरोसा करते हैं एंजल्स पे, भगवान पे, देन यू शुड जस्ट सरेंडर। अगर आप भरोसा रखते हैं भगवान पर, उन पर छोड़ दीजिए, वो अपने हिसाब से चीज़ें अपने आप हैंडल कर लेंगे। किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, कौन कितना परेशान है, कौन कितना उसमें अफसोस प्रकट कर रहा है, कोई कितना भी परेशान है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइनली गाइडेड है। ये जो चीज़ें हो रही हैं वो ईश्वर के मार्गदर्शन से हो रही है। ठीक है, बट समवन इज़ डेफिनेटली कैरिड अवे, मतलब किसी का मतलब
दिल फिसल रहा है, ठीक है, मतलब नहीं कोई रोक पा रहे हैं अपने आप को, किसी के इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं। जस्टिस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। रेजोनेट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और रेजोनेट हुआ तो भी कोई बात नहीं, भूल जाइएगा बस इस रीडिंग को फ़ौरन, ठीक है। अपने ऊपर हावी नहीं करना है, ये जस्ट हम ऐसी नॉर्मल शफल कर रहे हैं, ठीक है, कोई कार्ड नहीं ले रहे हैं, इसको शफल करके हम रख देते हैं, आपको तो पता ही है, तो बस यही कर रहे हैं। हमको कोई कार्ड देखना भी नहीं है, ना ही दिखाना है भाई, चुपचाप इसको शफल किया ऐसे और ऐसे रख दिया बस, ठीक है। तो आई होप रेजोनेट हुई हो, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। तब तक हम चलते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद करोगे, ठीक है, और थोड़ा सा आशीर्वाद हमको दे दीजिएगा भाई, मुखिया बहुत दुखिया है ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम की बात है, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा, और ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स हैं, और हर किसी का अच्छा सोचें, ठीक है। किसी को बुली मत कीजिए, किसी को ट्रोल मत कीजिए प्लीज़। जो पर्सन पहले ही दुखी है उसको दुख मत दीजिए, ठीक है। भयंकर पाप लगते हैं इससे बहुत, भगवान जी को बहुत बहुत बुरा लगता है कि कोई ऑलरेडी दुखी है, आप उसको और दुखी देंगे, दुख देंगे, दुखी करेंगे, है ना, तो अच्छा नहीं होता है। तो चलिए हम चलते हैं, और थोड़ा सोच समझ के प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। हमको नहीं समझ में आता फिर हम कमेंट सेक्शन ऑफ कर देंगे, पता नहीं आप लोग या तो कमेंट्स पढ़ते नहीं हैं, या पता नहीं, कमेंट सेक्शन ऑफ कर देंगे तब भी आपको बुरा लगता है आप लोगों को कि कमेंट सेक्शन क्यों ऑफ है। तो बताओ कहाँ जाए हम, कहाँ जाए इंसान, कहाँ जाए, आप खुद सोचो ना यार, कहाँ जाए हम, बताओ। कोई हमको ऐसे रोज़ रोज़ छीलेगा, कोई परेशान करेगा, तो कहाँ इंसान, क्या करेगा इंसान, बताओ। थोड़ा तो सोचिए ना आप भी। तो चलिए अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे, सदैव खुश रखें, ठीक है। और आपकी सारी इच्छाएं हैं वो जल्दी जल्दी से भगवान जी पूरी करें, ठीक है। जय बजरंग, और तोड़ दे दुश्मन की नली। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ठीक है। तो हम चलते हैं, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।